संत गुरुजनों से हम जुड़ते हैं इसलिए कि बाहर कोई कमी नहीं है, बाहर सब कुछ है जीने खाने के, लेकिन भीतर एक अशांति, एक पीड़ा का अनुभव होता है। बाहर सब कुछ है लेकिन भीतर एक प्यास का पता चलता है कि सब कुछ होते हुए जीवन में अशांति क्यों। और इसके लिए सदगुरु कबीर कहते हैं, संगत कीजे साधु की, हरे और की व्याध, ओछी संगत क्रूर की, आठों पहर उपाध। वे कहते हैं कि जीवन में शांति चाहिए तो साधु की संगत करना। उन्होंने ये नहीं कहा कि वेश की संगत करना, उन्होंने कहा साधु की संगत करना। और साधु की संगत का मतलब जिसका जीवन सधा हुआ है, जिसका जीवन शांत है। और जब ऐसे संत गुरुजनों की, ऐसे रहनी संपन्न ऋषि मुनियों की संगत हम करते हैं तो उनके तप त्याग ध्यान की खुशबू हमारे जीवन में भी आती है। और यदि हमने संगत तो किया लेकिन हमारी सुरति नहीं लगी, हमारी प्रीति नहीं लगी, हमारा स्नेह उन भावों में जागृत ना हुआ, तो संगत तो होगी लेकिन कोई रंगत न चढ़ेगी। उसके लिए भाव का होना जरूरी है। और किसी भी परिस्थिति में यह मन में सदैव बना रहे कि चाहे जो हो जाए हमें धर्म मार्ग पर चलना है, गुरु आज्ञा में चलना है, संत आज्ञा में चलना है। अगर कोई त्रुटि जीवन में हो जाए, कोई चूक जीवन में हो जाए, तो कभी भी हम ये ना सोचें कि अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा ही तो हुआ, थोड़ी ही तो भूल हुई, कोई बात नहीं। जब हम इस तरह संतोष कर लेते हैं अपने गलतियों पर, तो हम कभी अपने जीवन में सुधार नहीं कर पाते। हमें सतत जागृत रहना है कि नहीं, हमें तो एक एक कदम, एक एक चाल फूंक फूंक कर रखना है। क्योंकि साहब ने कहा है कि यह संसार कांटों की बाड़ी है, उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। चारों ओर कांटे ही कांटे हैं, थोड़ी सी चूक हुई कि कांटे गड़ेंगे, थोड़ी सी भूल हुई कि कांटे गड़ेंगे। अब देखिए, घर परिवार संसार में होते हैं, थोड़ी सी भूल हुई भाई से विवाद हो गया, थोड़ी सी भूल हुई माता पिता नाराज हो गए, थोड़ी सी भूल हुई बच्चे रूठ गए, थोड़ी सी भूल हुई पति पत्नी में झगड़े हो गए, 10-10, 20-20, 50 साल की साथ पति पत्नी तलाक ले लेते हैं। थोड़ी सी भूल हुई, थोड़ी सी भूल हुई पड़ोसी से झगड़ा हो गया, थोड़ा सा मन में भ्रम की स्थिति पैदा हुई, संशय की स्थिति पैदा हुई, पड़ोसियों से हम कितना भयंकर विवाद कर लेते हैं, मित्रता टूट जाती है। सदगुरु कहते हैं कांटों की बाड़ी है, यहाँ अगर बेहोशी आएगी, यहाँ अगर असावधानी आएगी तो रिश्ते बिगड़ेंगे, आपके जीवन की शांति बिगड़ेगी। फिर जहाँ प्रेम था वहीं क्रोध का जन्म होगा और पूरा घर परिवार संकट में पड़ेगा। इसलिए गुरु की संगत जब करें तो पूरी निष्ठा से करें, पूरे समर्पण से करें। दूसरा कोई भाव नहीं कि हाँ चलो कर लेते हैं, देखेंगे, ऐसा नहीं। जहाँ यह भाव आ गया कि अरे अब ठीक है, चल रहे हैं, थोड़ा सा गलती ही सही, किसी तरह चला लेंगे। जहाँ चला लेंगे, लोग कहते हैं ना कि सब चलता है, तो जहाँ चलता है का भाव आ गया, वहाँ समझना विनाश आ गया। दोष जीवन में आ जाए तो यही सोचिए कि नहीं, एक भी दोष जीवन में रहने नहीं देंगे। अगर गुरु संत हमें कुछ बता रहे हैं, उनके एक एक अक्षर पर, एक एक शब्द पर हमें चलना है। अगर हमने आलस किया, हमने कोई दूसरा मार्ग तलाशने की चेष्टा की कि हम सत्संग में भी रहे, गुरु के पास भी रहे, मंदिर भी जाते रहे, पूजा भी करते रहे, और लापरवाही में भी जीते रहें, आलस में भी जीते रहें, अधर्म में भी जीते रहें, तो बात नहीं बनेगी। कई लोग सोचते हैं कि हम
पाप के मार्ग पर भी चलते रहेंगे, अत्याचार के मार्ग पर भी 2 नंबर के काम भी करते रहेंगे, लड़ाई झगड़ा भी करते रहेंगे, इसी बीच थोड़ा मंदिर भी हो आएंगे, कुछ तो पाप कटेगा। थोड़ा कुंभ में जाके स्नान कर लेंगे, कुछ तो पाप घटेगा। थोड़ा गंगा में डुबकी लगा लेंगे, थोड़ा तो पाप घटेगा। लेकिन संत कहते हैं नहीं, पाप अगर घटाना है, पाप अगर मिटाना है तो सबसे पहली शर्त है मन को निर्मल करिए, सच्चे संत की संगत करिए और सही मार्ग पर चलिए। गलत करते हुए चाहे नदी में नहाओ, चाहे मंदिर में जाओ, पाप नहीं कटेगा। उसके लिए गुरु की संगत जरूरी है, साधु की संगत। साहब ने कहा ना, संगत कीजिए साधु की, साधु की संगत। और साधु का अर्थ यहाँ यह नहीं होता कि जो कपड़ा सफ़ेद या लाल पीला पहना है, सिर्फ उसी की संगत। जिसने अपने मन को, अपने जीवन को साध लिया, उनकी संगत सदगुरु कबीर कहते हैं। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि लाल पीले सफ़ेद वस्त्र पहन लिए तो जीवन सध गया। जिसका जीवन सध गया वो साधु है। ऐसे साधु की संगत हमें करनी, तब जीवन में शांति आएगी। वरना गुरु संतों के पास तो ऐसे भी लोग पहुंच जाते हैं जो गुरु जी को ही काम बता देते हैं, गुरु जी से ही अपना सारा काम करवा लेते हैं। वो गुरु की संगत में पढ़ करके भी धर्म का अनुसरण नहीं करते, वो ज्ञान का अनुसरण नहीं करते। ऐसे ही एक शिष्य गुरु के पास गया, लेकिन थोड़ा सा आलसी था। और आलसी इतना कि बड़े प्यार से मना करता था, डायरेक्ट नहीं कहता था कि नहीं गुरुजी हमसे नहीं होगा। गुरुजी कुछ काम बता दें तो इतना तरीका से मना करता था, चालाक वाला आलसी था, साधारण आलसी नहीं था। एक दिन गुरुजी कहे, जाओ बेटा, गाय बंधी है उसको खोल दो, चरने चली जाएगी। उसने कहा, क्या गुरुजी, मैं तो खुद बंधन में पड़ा हूँ, आप मुझे कह रहे हैं गाय खोल दो। हम भला गाय क्या खोल सकते हैं, मैं तो खुद माया मोह के बंधन में पड़ा हूँ, आप बंधन मुक्त हैं, आप ही जाके गाय खोल दीजिए। गुरुजी ने समझ लिया कि बड़ा चालाक चेला है, आलसी तो है ही लेकिन चालाकी भी इसके ऊंचे स्तर पर है। गुरुजी ने कहा, अच्छा ठीक है। अगले दिन गुरुजी सत्संग कर रहे थे, कहा देखो बाहर बारिश तो नहीं हो रही। चेला ने कहा, बैठ गया हूँ, क्या उठाते हो? बिल्ली आपके बगल आई है बाहर से, पीठ पर हाथ डालिए, भीगी होगी तो समझना बारिश हो रही है, और अगर सूखी होगी तो समझना कि बारिश नहीं हो रही है। लेकिन अब बैठ गया तो मुझे क्या उठाना, बिल्ली छू के देख लो। गुरुजी ने कहा, ठीक है, चालाकी तुम्हारी बड़े ऊंचे स्तर की। साधारण चेला होता तो इतना ही कहता, किसी और को भेज दो, तो ऑप्शन भी तुरंत दे देता है, रास्ता भी बता देता है। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे ज्ञान तो ऊपर तक है लेकिन आज्ञाकारिता नहीं है। फिर रात का समय हुआ, गुरुजी ने कहा, बेटा देखो लाइट जल रही, दिया जल रहा था, सोने का समय हो गया है, थोड़ा दिया बुझा दो। चेला ने कहा, गुरुजी रजाई में घुस गया हूं, अब क्या उठाओगे मुझे? अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप जा कर के दिया बुझा दो, आप गुरु हैं। हाँ, इतना कह सकता हूं कि रामायण का थोड़ा एगो पंक्ति याद कर लीजिए, मूंदो आंख कतहूँ कुछ नहीं, कि अपना ही आंख मूंद लीजिए, कोई दिया हुआ नहीं है, और सो जाइए, अपना आंख बंद कर लीजिए, बाहर कुछ भी नहीं है। समझा दिया गुरुजी को ही। गुरुजी ने कहा, बड़ा ज्ञानी चेला मिला, हम ही को समझा रहा है। गुरुजी बेचारा उठे, दिया बुझाए, सो गए। सुबह जब उठे तो एक भक्त आया लड्डू लेकर, कहा, गुरुजी भोग लगा दीजिए भगवान को, आप भी खा लीजिए, चेला को भी खिला दीजिए। तो गुरुजी उसी चेला के पास गए, लड्डू ले लो। कहा, गुरुजी 3 आज्ञा आपका हमने नकार दिया है, अब चौथा भी नकार दें तो हमसे ज़्यादा नीच कोई नहीं, इसलिए लड्डू दे रहे हैं तो खा ही लेता हूँ। अब सोचिए, ऐसे शिष्यों का कोई कल्याण हो सकता है? यह सत्यता है।
निश्चय ही यह हमारे जीवन की सत्यता है। आज जहां भी आप देखो, इससे इतर कुछ भी नहीं है, इतना ही है। पहले के शिष्य जिज्ञासा में गुरु के पास जाते थे, और जब तक गुरु उन्हें शिष्य बना ना ले तब भी वो वहीं पर रहते थे, उन्हीं की सेवा में रहते थे। और जब गुरु जी उन्हें एक शब्द का भी ज्ञान दे दे तो अपने जीवन को कृतार्थ समझते थे। लेकिन अब क्या हुआ, आंधर गुरु बहिर चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। अब गुरु भी वैसे, चेला भी वैसे। गुरु का भी जीवन अब भौतिकता से जुड़ गया, चेला भी भौतिकता में पड़ गए। संत कहते हैं रहो संसार में, लेकिन रहो संसार में तुम पानी और कमल की तरह, करके सत्कर्म बुजुर्गों से तुम दुआ ले लो। रहो संसार में तुम पानी और कमल की तरह। गुरु कहते हैं संसार में रहो, जियो खाओ पियो कपड़े पहनो, लेकिन ध्यान रखना संसार में तुम रहो पर जैसे कमल रहता है कीचड़ में पानी में, वैसे ही रहना। जियो संसार में, खाओ संसार में, पहनो संसार में, लेकिन ये संसार तुम्हारे भीतर ना रहे, ये संसार की आसक्ति तुम्हारे भीतर ना रहे। अगर ये रह गया तो तुम साधक कहेगा, साधु कहेगा। अगर ये माया तुम्हें भी बांध लेती है तो तुम सन्यास लिए किस लिए? गुरु कहते हैं इसलिए शिष्य मेरे सामने अगर तुम हो, मेरे साथ हो, तो सदैव एक बात याद रखना कि कल्याण का मार्ग ही श्रेष्ठ है। मन की निर्मलता, मन वचन कर्म की पवित्रता, ये ध्यान रखना। अगर ये हो गया तो समझना तुम्हारे जीवन का कल्याण हो गया। लेकिन अगर यह नहीं हुआ तो संगत में रहोगे भी और दुख भी नहीं मिटेगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि मंदिर जाता हूँ फिर भी दुख है जीवन में, माला ले लिए फिर भी दुख है जीवन में, गुरु के पास जाते हैं फिर भी दुख है जीवन में। ये तो ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि भोजन खूब करता हूँ फिर भी भूख नहीं मिटती। अब वो किस ग्रह का आदमी होगा आप समझ लीजिए। भाई आप सब कोई भी है, अगर भोजन करेंगे पर्याप्त मात्रा में तो भूख तो मिटेगी ही। अब कोई कहे पानी पीता हूँ प्यास नहीं मिटती, भोजन करता हूँ भूख नहीं मिटती, इसका मतलब है या तो वो राक्षस है या किसी और ग्रह का आदमी। अगर सच में कोई भोजन करेगा तृप्ति भी मिलेगी। अगर हम सत्संग करते हैं और कहें जीवन का दुख नहीं मिटता, हम प्रार्थना करते हैं मन निर्मल नहीं होता, हम गुरु की संगत में हैं और प्रेम की रंगत नहीं चढ़ी, इसका मतलब संग में नहीं थे, तन बस संग में था और मन संसार में था। तो जब तन और मन दोनों गुरु की संगत में आ जाए तो जीवन पर प्रेम का, भक्ति का, सत्य का रंग चढ़ता है। और जिसके जीवन में प्रेम का रंग चढ़ गया, भक्ति का रंग चढ़ गया, उसका जीवन फिर साधारण नहीं रहता, फिर उसका जीवन कीमती हो जाता है। बाहर की कीमत तो ऊपर नीचे होते रहती। आज है कोई चीज कीमती तो शरीर में प्राण है तब तक सब कुछ कीमती है आपके लिए। शरीर में प्राण है तो शरीर तो कीमती है ही, आपके जीने की सारी चीजें कीमती है। लेकिन जिस दिन शरीर से प्राण निकल गया तो शरीर भी ऐसे ही राख हो गया और शरीर से जुड़े हुए सारे संबंध खत्म, कोई कीमत नहीं। लेकिन जब हम बढ़िया संगत करते हैं, हमारे जीवन में प्रेम आ जाए, भक्ति आ जाए, उसकी कीमत कभी घटती है क्या? जिसके जीवन में भक्ति आ गई उसके जीवन की कीमत कभी घटती नहीं। शरीर भले मिट जाए, प्राणी पदार्थ भले छूट जाएं, संसार छूट जाए, रिश्ते नाते छूट जाएं, पर उसके जीवन में अगर प्रेम का रंग चढ़ गया है, सत्य का रंग चढ़ गया, और ये चढ़ता है गुरु की संगत से, सज्जन की संगत से, तो फिर वो आदमी कीमती बन जाता है।
हम बाहर कुछ रुपये पैसों से अपने को हम कीमती तो मान लेते हैं, बना लेते हैं, पर वो अस्थाई नहीं, वो क्षणिक है। उसकी महत्ता शरीर की व्यवस्था तक है। घर चाहिए, व्यवस्थाएं चाहिए शरीर के लिए, लेकिन जब हम शरीर की व्यवस्थाओं को हम अंतिम मान लेते हैं, मोक्ष से भी ऊपर मान लेते हैं, तो वही बंधन और दुख दर्द का कारण बन जाता है। धन का जो महत्व है उसका उतना ही रखना चाहिए, जैसे जूते का महत्व पैर में ही है। पैर में पहनिए, बढ़िया पैर की रक्षा करेगा। गुरुजन ये थोड़े कहते हैं कि जूता फेंक दो, मत पहनो। जूता का महत्व है, पैर की रक्षा करता है, पहनिए। लेकिन जूते को सिर पर नहीं रखा जाता कि बढ़िया कीमती जूता है तो सिर पर रख लें। कोई ऐसा करता है क्या कि 25,000 का जूता ले आया तो सिर में बांध के घूमेंगे? जूता ही है, कीमत उसकी कितनी भी हो जाए वो पैर की सुरक्षा के लिए है, पैर के रख रखाव के लिए है, तो पैर में रहने दीजिए, उसको नकारा नहीं जा रहा। जो जिसका काम है वो लिया जाए, उसको सिर पर नहीं बिठाना। इसी तरह सदगुरु कहते हैं धन का जो काम है वो लीजिए, उसको सिर पर मत बैठने दीजिए। सिर पर धर्म को बिठा के रखिए, सिर पर प्रेम भक्ति वैराग्य को बिठा के रखिए। और जब इस तरह से जीवन में भाव बनेगा तो जीवन में सदैव शांति है, जीवन में सदैव आनंद है। तो गुरु की संगत, सज्जन की संगत, साधु की संगत हम सबको इसी रूप में करना चाहिए। और जब हम गुरु संत की संगत करेंगे, साधु की संगत करेंगे, तो निश्चय ही जीवन में असर पड़ेगा। जैसे पानी के पास जाइए शीतलता का अनुभव होता है, पेड़ के पास जाइए तो ठंडा मिलता है, छाया मिलती है, आग के पास जाइए गर्मी मिलेगी। ऐसे ही सच्चे संत के पास जब हम जाते हैं तो हमारे जीवन में दुखों से हमें मुक्ति का मंत्र मिलता है, शांति मिलती है, शीतलता मिलती है। इसलिए गुरु की संगत जरूरी है। जीवन में कुछ हो ना हो, लेकिन इतना जरूर ध्यान रहे कि ये मानव शरीर हमने पाया है, ये भक्ति के लिए पाया है, ये गुरु संत के बताए मार्ग पर चलने के लिए पाया। क्योंकि खुद गुरु संत अपने जीवन में कल्याण के मार्ग पर चल रहे हैं, साधना के मार्ग पर चल रहे हैं। संसार इसलिए नहीं मिला है, इस धरती पर हम इसलिए नहीं आए हैं कि बस खेलना खाना लड़ना झगड़ना है, कहा ये जीवन का उद्देश्य नहीं। जीवन का उद्देश्य ही है शांति पाना, जीवन का उद्देश्य ही है परमानंद की प्राप्ति।